वीडियो को देख करके धड़ाधड़ अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद न करिए। अगर आपने अपने समय को बर्बाद कर दिया, अपने माँ बाप के कीमती पैसे को बर्बाद कर दिया, तो आप अपने माँ बाप को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपने को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कि आप छोटे दुकानदार हैं और छोटे लोगों को कोई भाव नहीं देता है, तो आपको स्टाइल बदलना होगा और कला से, दिमाग से काम करना होगा। दोस्तों मित्रों, बिजनेस आइडिया और कम पैसे में, कम पूंजी में लेटेस्ट बिजनेस, लेटेस्ट कारोबार, नौजवानों के पसंद का काम, एक ऐसा काम मैं आपको बताऊंगा जिसे आप होलसेल की मात्रा में करके, चाहे आप घर से करना चाहें तो घर से भी कर सकते हैं, या फिर एक 10 बाई 10 का रूम मार्केट में लेकर के मार्केट में आप एक दुकान ओपन कर लें। इसके बाद मार्केट में भी 2-4 घंटे बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राहकों के पास जाएं, अपने माल का प्रचार करें, माल को सेल करें। देखिए, जो होलसेलर हैं करोड़ों रुपए लगाते हैं, बड़े शहर में बैठते हैं, तो एक उनका होलसेल का शॉप होता है। अब ज़रा सोच के देखिए कि आपके घर के लोग आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा बिजनेस कैसे करेंगे और दुकान पे बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमाएंगे? इसके लिए आपको छोटे पैमाने से बिज़नेस कारोबार स्टार्ट करना होगा। और छोटे पैमाने से बिज़नेस कारोबार करने का तरीका मैं बहुत अच्छे आइडिया से आपको बताऊं। मैं एक कारोबारी, एक दुकानदार हूं, तो मेरा भी दुकानदारी में अनुभव है। मैं ऐसे ही आपको वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपका हेल्प करना है। खुद अपने दुकानदारी के अनुभव को आपसे साझा करता हूं। देखिए, मेरे घर परिवार, मेरे दोस्त, मित्र, साथी हर किस्म के कारोबार करते हैं, तो सारे लोगों के साथ बैठना उठना, सारे बिजनेस के बारे में रिसर्च करना, तो मैं आपसे बातें करता हूं। इस चीज़ को मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको फीलिंग ये ना हो कि हमारे सामने वाला हमको बरकला रहा है, हमारे साथ झूठ कर रहा है, हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके साथ झूठ करने का, आपके साथ फ्रॉड करने का। बस मेरा यही नियत है कि हमारे भारत देश के लोग बिजनेस करें, कारोबार करें और आगे बढ़ें। भाई, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम हाई स्कूल किए, इंटर किए, बीए किए, बीएससी किए, एमएससी किए, मास्टर्स किए, लेकिन जब नौकरी और जॉब नहीं मिलता है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? एक ही आइडिया है और वो है बिजनेस। बिजनेस और कारोबार भी एक ऐसा खेती है, ये भी एक एग्रीकल्चर है। इससे भी आप आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। तो मैं आपको कहूँगा, आज के ट्रेंड में क्या चल रहा है? आज के ट्रेंड में मोबाइल एसेसरीज का चल रहा है। और भारतवर्ष में एक सर्वे के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग नौजवान हैं, तो नौजवान आदमी ही हर शोबे में कामयाब होता है, नौजवान आदमी ही बिजनेस करता है, नौजवान आदमी ही हर काम करता है। तो जो हमारे नौजवान भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं या फिर आपके पास थोड़ा भी नॉलेज है, तो आप 6 महीने मोबाइल एसेसरीज का कोर्स कर लीजिए। कोर्स करने के बाद मोबाइल के पार्ट पुर्जे को जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि 10 कंपनियों की मोबाइल है, सैमसंग है, एप्पो है, वीवो है, मोटरोला है, बहुत सारी कंपनियां हैं। इसमें कितने मॉडल हैं, इसमें कितने साइज़ का ग्लास लगता है, कितने साइज़ का कौन सा कवर लगता है, किसमें कौन सा स्पीकर लगता है, यानी कि मोबाइल एसेसरीज के बारे में नॉलेज आप पढ़ाई के जरिए हासिल कर लीजिए। पढ़ाई के जरिए जब आपको नॉलेज हासिल हो जाता है, तो किसी भी एक मोबाइल के होलसेल के दुकानदार पे या फिर रिटेल के दुकानदार पे रह करके अनुभव हासिल कर लीजिए। अब देखिए, मोबाइल एसेसरीज का देखिए सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कैसे सेलिंग करना है, कहाँ से लाना है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए, मोबाइल एसेसरीज का भारत में सबसे बड़ा जो गढ़ है, वो गढ़ है दिल्ली करोल बाग गफ्फार मार्केट। गफ्फार मार्केट इंडिया का बहुत बड़ा मोबाइल एसेसरीज का गढ़ है। यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन
आप 5G मोबाइल, 4G मोबाइल, सारी चीज़ आपको मोबाइल के सारे पार्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप देखिए, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस करने से पहले उसे आप सीखिए। वीडियो को देख करके धड़ाधड़ अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद न करिए। अगर आपने अपने समय को बर्बाद कर दिया, अपने माँ बाप के कीमती पैसे को बर्बाद कर दिया, तो आप अपने माँ बाप को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपने को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा कभी मत करिएगा, आप सीख लीजिएगा, इसके बाद आप कोई कदम बढ़ाइएगा। फार्म मार्केट एसेसरीज के बारे में बहुत आगे है, अब तो आपको वहाँ से चले जाना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूँगा, आप चाहे लखनऊ के रहने वाले हों, चाहे पटना के रहने वाले हों, चाहे वेस्ट बंगाल के किसी शहर के रहने वाले हों, एमपी के किसी शहर के रहने वाले हों, राजस्थान के किसी शहर के रहने वाले हों, भारतवर्ष के कोने में कहीं भी रहने वाले हों, आपका जो ज़िला होता है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, आपकी जो कमिश्नरी होती है, जो बड़ा मार्केट होता है, वहाँ पे हर चीज़ का गढ़ होता है। मोबाइल का भी गढ़ है, इलेक्ट्रॉनिक का भी गढ़ है, हार्डवेयर का भी गढ़ है, कपड़े का भी गढ़ है। तो सबसे पहले आप अपने नज़दीक के होलसेलर के पास जाइए, वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत खरीदारी करिए और रेट वगैरह देख लीजिए, मिला लीजिए। इसके बाद आप गफ्फार मार्केट में विज़िट करिए, वहाँ से लिस्ट बना लीजिए कि हमको ये पार्ट पुर्जे लाना है। कि जब पहले मर्तबा जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 हज़ार रुपये का 2 पेटी माल लेकर के आइए। इसके बाद फिर जब दोबारा जाइए तो 50 हज़ार रुपये का 1 पेटी माल लेकर के आइए। अगर ज़्यादा दूर से जाना है, आपको 1000 किलोमीटर से जाना है, 800 किलोमीटर से जाना है, तो 1 लाख रुपये का, 1.5 लाख रुपये का, 1.25 लाख रुपये का खरीदारी वहाँ पे करिए। करने के बाद इसे आप अपने घर पे लेके आइए। जो 8x8 या 10x10 की जो दुकान लिए हैं, उस पे सामान लगा दीजिए। सबसे पॉइंट की बात यह है कि आपको बिजनेस कारोबार को करने और चलाने से पहले इसको कामयाब कैसे होगा, ये ग्रो कैसे करेगा, इसके बारे में सीखना होगा। आप इसके लिए 10-20 अपने गांव से, अपने मार्केट के नज़दीक के छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, मैकेनिक हैं, उनसे संपर्क करिए और उनसे कहिए कि मेरे पास होलसेल में आपको सारा चीज़ मिलेगा, ग्लास मिलेगा, स्पीकर मिलेगा, सारे पार्ट मिलेंगे आपको, तो आप हमसे ले सकते हैं, आपको अच्छा रेट में देंगे। देखिए, फिर 2-3 घंटे अपने दुकान पे बैठिए। इसके बाद एक मोटरसाइकिल, बाइक पे बैग में अच्छे तरीके से सारे पार्ट पुर्जे को रख लीजिए। रखने के बाद आपके मार्केट से नज़दीक रिटेलर हैं, छोटे छोटे मोबाइल के दुकानदार हैं, सबके पास जाइए, आप दिखा दीजिए कि ये मेरे पास मोबाइल है इस मॉडल का, ये मेरे पास ग्लास है इतने का, ये मेरे पास कवर है, ये मेरे पास ब्लूटूथ है, ये मेरे पास स्पीकर है, ये मेरे पास, सारे पार्ट पुर्जे को दिखाइए और उनको रेट बताइए और तुरंत बिक्री करना शुरू करिए। आपको ग्राहक खोजना नहीं है, आपको ग्राहक के पास खुद जाना है। आपको ग्राहक के पास इंतज़ार नहीं करना है, दुकान पे बैठे बैठे 10 घंटे अपना बर्बाद नहीं करना है। अगर 10 घंटे बैठे बैठे बर्बाद कर देंगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा, इसलिए कि आप छोटे दुकानदार हैं और छोटे लोगों को कोई भाव नहीं देता है। तो आपको स्टाइल बदलना होगा और कला से, दिमाग से काम करना होगा, तो आपका सामान बिके।